नाजरीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके यूरोप जाने और वहाँ का पासपोर्ट हासिल करने के ख्वाब को सच करने जा रहे हैं, इसलिए आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो के आगाज में हम आपको पुर्तगाल की तारीख और हैरत अंगेज हकाइक के बारे में बताएंगे, जबकि वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सिर्फ $200 में पुर्तगाल जा सकते हैं, वहाँ नौकरी हासिल कर सकते हैं और सिर्फ चंद सालों में पुर्तगाल का पासपोर्ट हासिल करके यूरोपियन सिटीजन बन सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, वीडियो का आगाज करते हैं पुर्तगाल के बारे में कुछ हैरत अंगेज हकाइक से। पुर्तगाल का शुमार यूरोप के सस्ते तरीन ममालिक में होता है। यहाँ की आबादी सिर्फ 1 करोड़ है, जबकि रकबा 92,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इस मुल्क में 15,000 पाकिस्तानी और 1 लाख इंडियन भी आबाद हैं। पुर्तगाल की ऑफिशियल ज़बान को पुर्तगीज़ कहते हैं और यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। यहाँ दुनिया की सबसे कदीम तरीन लाइब्रेरी भी मौजूद है, जबकि दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में से 2 पुर्तगाल में ही मौजूद हैं, जिसकी वजह से पुर्तगाल के लोगों का शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता लोगों में होता है। और इसी वजह से यहाँ पर कम तालीम याफ्ता या बिल्कुल गैर तालीम याफ्ता लोगों के लिए रोज़गार के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। नाजरीन, अब हम चलते हैं पुर्तगाल के कैपिटल लिस्बन की तरफ। पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन अपनी खूबसूरती और नेचुरल ब्यूटी की वजह से पूरे यूरोप में मशहूर है। यहाँ पर यूरोप का सबसे लंबा तरीन पुल भी मौजूद है, जिसकी लंबाई तकरीबन 17 किलोमीटर है। और हर साल इस पुल से एक अंदाजे के मुताबिक 70 से 80 लाख लोग सफ़र करते हैं। इसके अलावा लिस्बन में दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन बाग भी मौजूद है। पुर्तगाल में मौजूद लिस्बन एयरपोर्ट का शुमार यूरोप के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स में होता है, जिसकी वजह यह है कि हर साल तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख से 50 लाख सैयाह यहाँ पर लैंड करते हैं। पुर्तगाल के लोग अपनी खुश अखलाक़ी और मेहमान नवाजी की वजह से पूरे यूरोप में मशहूर हैं। इसी वजह से टूरिस्ट यहाँ आने के बाद यहाँ के ही होकर रह जाते हैं। नाज़रीन कराम, अब हम आपको पुर्तगाल की तारीख के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात फराहम करते हैं। एक ज़माना था जब पुर्तगाल का बादशाह दुनिया के 1/4 हिस्से पर हुकूमत करता था और पुर्तगाल को अपना दारुल खिलाफा बना के पूरे यूरोप का निज़ाम चलाता था। मुसलमानों की ये हुकूमत 603 हिजरी से लेकर 706 हिजरी तक कायम रही और इसके बाद मुसलमानों को वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करके निकाल दिया गया और वहाँ पर हुकूमत क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स की कायम हो गई। नाज़रीन कराम, पुर्तगाल में भी पाकिस्तान की तरह जॉइंट फैमिली कल्चर है और ख़ानदान के तमाम लोग एक साथ रहना ही पसंद करते हैं। पुर्तगाल की ये खुसूसियत यूरोप के दूसरे ममालिक से बहुत मुनफरिद है। यहाँ के लोग अच्छे कपड़े पहनने के साथ साथ बहुत अच्छे खाने के भी शौकीन हैं, जबकि कॉफ़ी के बगैर इनका खाना मुकम्मल नहीं होता। यूरोप में पुर्तगाल की पहचान यहाँ का बेहतरीन कॉन्टिनेंटल फूड है, बल्कि यूरोप में तो यहाँ तक भी कहा जाता है कि अगर आपको अच्छा खाना कहीं ना मिल रहा हो तो आप पुर्तगाल चले जाइए। तो आप किसी छोटी मोटी जगह से भी खाना खा लेंगे तो भी उसका टेस्ट पूरे यूरोप में सबसे ज़बरदस्त होगा। दुनिया भर में शौक से खाई जाने वाली पेरी पेरी चिकन भी पुर्तगाल की ही दरियाफ्त है। पुर्तगाल के मज़ेदार खाने, यहाँ के लोगों का दोस्ताना रवैया और सयाहों का ख़ास तौर पर मेहमान नवाजी का ख्याल करना दुनिया भर के सयाहों को पुर्तगाल आने पे मजबूर कर देता है। पुर्तगाल में आपको कुदरत के हसीन तरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि खूबसूरत तरीन आबशारें, जंगलात, हरे भरे पहाड़ और शहर के बीच से निकलती साफ शफाफ नहरें सयाहों को अपने शहर में मुब्तला कर देती हैं। यहाँ का मकबूल तरीन खेल फुटबॉल है, जबकि दुनिया का मशहूर तरीन फुटबॉलर रोनाल्डो का ताल्लुक भी पुर्तगाल से ही है।
पुर्तगाल का एक और मशहूर शहर फातिमा भी है। इस शहर में मौजूद एक चर्च का नाम चर्च लेडी फातिमा है। कहा जाता है कि इस शहर में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आई थीं और उन्होंने कुछ पेशनगोइयाँ या प्रेडिक्शंस की थीं जो कि आज तक सच साबित हो रही हैं। ये वो चर्च है जिसको पुर्तगाल में बल्कि पूरे यूरोप में एक शिफा खाने का दर्जा हासिल है, और इस चर्च का एहतराम का ये आलम है कि लोग यहाँ जूते पहनकर या चप्पल पहनकर नहीं जाते और घुटनों के पल या फिर गोल गोल लौटते हुए इस चर्च में दाखिल होते हैं। पुर्तगाल में 90% लोगों की आबादी क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स मज़हब को फॉलो करती है, इसलिए इनकी इबादत करने के तरीक़ेकार भी अपने मज़हब के मुताबिक ही हैं। यहाँ पर आपको मोम से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं जिसमें तमाम इंसानी आज़ा बने हुए होते हैं। जैसे कि अगर किसी के हाथ में दर्द है तो वो वहाँ से मोम का बना हुआ हाथ लेगा और उसके ईमान के मुताबिक अगर वो उसको अपने हाथ पे लगाएगा तो उसकी वो तकलीफ़ दूर हो जाएगी। किसी के सर में दर्द है तो वो मोम का सर वहाँ से ख़रीद लेगा और सर पे लगाने से उनके मज़हब के मुताबिक उसकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। तो ये थी उनकी इबादत के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात। नाजरीन, अब हम ये जानते हैं कि कैसे आप सिर्फ 90 यूरो में पुर्तगाल जा सकते हैं और वहाँ की सिटीज़नशिप भी हासिल कर सकते हैं। पुर्तगाल का शुमार जैसे कि आप जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन में होता है, इसलिए पुर्तगाल जाने के लिए आपको शेंजन वीज़ा ही लेना होगा, जिसकी फ़ीस पाकिस्तान से सिर्फ 90 यूरो जो कि पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक तकरीबन 30,000 रुपये बनते हैं, इसमें हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसान या फार्मर हैं या कोई भी हुनरमंद हैं जैसे कि मिस्त्री, कारपेंटर, मैकेनिक या शेफ़ हैं या कोई भी हुनर जो भी आप जानते हैं, तो आप वर्क वीज़ा हासिल करके भी पुर्तगाल जा सकते हैं। इसके बारे में मज़ीद मालूमात हम आपको वीडियो के आखिर में फ़राहम करते हैं, क्योंकि पुर्तगाल ने एक नया वीज़ा भी अभी पिछले साल से शुरू किया है जिसको कहते हैं जॉब सीकर वीज़ा। नाज़रीन कराम, पुर्तगाल में सबसे ज़बरदस्त वीज़े की 2 कैटेगरीज़ हैं जिसको हम D2 और D7 कहते हैं। D2 में अगर आप पुर्तगाल जाना चाहते हैं तो पहले आपको वहाँ पे जॉब हासिल करनी पड़ेगी, जिसका तरीक़ाकार बहुत आसान है। किसी भी आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे, पुर्तगाल में जिस कंपनी में भी जॉब की रिक्वायरमेंट आई हुई है वहाँ पर आप अपनी CV और अपना तजुर्बा सब कुछ अपलोड कर देंगे, और इसके बाद आपको जैसे ही वहाँ से ऑफ़र लेटर आता है तो उसके साथ ही वो कंपनी आपको वर्क परमिट भी फराहम कर देगी। इसी कैटेगरी यानी कि D2 में दूसरा नंबर आता है इन्वेस्टर का, क्योंकि D2 वीज़े को आगे मज़ीद सब कैटेगराइज़ किया गया है। इन्वेस्टर वीज़ा में आपको एक ख़ास अमाउंट जो कि 2 से 2.5 लाख यूरो के करीब हो सकता है, वो वहाँ पर रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने होंगे, जिसके बाद आपको पुर्तगाल का PR यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगा। D2 में ही सबसे आखिरी कैटेगरी है जिसमें यह है कि अगर आपका कोई पाकिस्तान में ऑफिस है और आप पाकिस्तान में कोई भी कारोबार करते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना एक ब्रांच ऑफिस यूरोप यानी कि पुर्तगाल में खोलें, तो उसके लिए आप अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स के साथ D2 कैटेगरी में अप्लाई करेंगे और निहायत मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कि तकरीबन 10 से 20,000 यूरो है वहाँ पर करके, जिसके बाद आपको वहाँ का 2 साल का PR दिया जाएगा जो कि बाद में मज़ीद एक्सटेंडेबल होगा और 10 साल के बाद उसको भी सिटीज़नशिप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है D7 वीज़ा कैटेगरी। ये डिजिटल नोमैड वीज़ा कहलाता है। इसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपकी माहाना इनकम, चाहे वो ई-कॉमर्स से हो या किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, आपको ऑनलाइन अगर इनकम कहीं से आ रही है और आप माहाना $3700 कमा रहे हैं, तो आप पुर्तगाल में जाकर रह सकते हैं और आपको मुकम्मल तौर पे वही फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जो पुर्तगाल के शहरियों को हासिल है, यानी कि हेल्थ और एजुकेशन में आपको 80% तक डिस्काउंटेड रेट दिए जाएंगे। नाज़रीन कराम, अब हम सबसे आखिरी और तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं। ये है जॉब सीकर वीज़ा। ये पुर्तगाल ने 2023 से शुरू किया है और अभी तक बड़ी कामयाबी के साथ जारी है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि पुर्तगाल में तालीम याफ्ता लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हुनरमंदों की कमी हमेशा से ही है, जिसकी वजह से यहाँ की कंपनीज़ को कंस्ट्रक्शन स्टाफ, होटल स्टाफ और फार्मर यानी कि वहाँ पे जो बागात हैं और जैसे कि खेत हैं, तो वहाँ पर किसानों की भी बेपनाह ज़रूरत होती है हर साल। तो उसके लिए आपको जॉब सीकर वीज़ा के थ्रू अप्लाई करना होगा और उस वीज़ा कैटेगरी में आपको 1 साल का वीज़ा दिया जाएगा, जिसके बाद आप वहाँ जाएंगे
اور اس کے بعد اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے وہاں پر کسی بھی کمپنی میں تو وہی کمپنی آپ کے اس ویزے کو ورک پرمٹ میں کنورٹ کروا دے گی۔ ناظرین کرام، یہاں ہم آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتانا چاہیں گے کہ پرتگال وہ ملک ہے جہاں پر آپ ٹورسٹ ویزا پہ جا کر بھی کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ ایز اے ٹورسٹ وہاں پہ گئے ہیں اور آپ کا شینجن ویزا لگا ہے تو جو بھی آپ کی ویزے کی ٹائم لمٹ ہے 3 ماہ یا 6 ماہ، اس دوران آپ وہاں پر نوکری کر سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ بلائنڈلی جانے سے گھبرا رہے ہیں کہ آپ کی نوکری لگے کہ نہیں لگے اور بعد میں کیا ہو، تو اس کا بہت سمپل طریقہ ہے کہ آپ نے شینجن ویزا لگوانا ہے، پرتگال جانا ہے، اس کے بعد 6 مہینے تک وہاں آپ کو جیسی بھی نوکری ملے، جو بھی آپ کا ہنر ہے یا جو بھی آپ کی تعلیم ہے، اس کمپنی میں جاب کرنی ہے۔ اگر اس کمپنی کو آپ کا کام پسند آتا ہے تو باقی ساری ویزے کی ذمہ داری، ورک پرمٹ دینا اور اس کے بعد آپ کی رہائش کا انتظام کرنا اور سب کچھ اس کمپنی کے اوپر ہی ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔